हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज से हम मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का। ठीक है, तो डेली आपकी क्लासेस इसी टाइम पे लगेंगी। ठीक है, जो टाइमिंग आपकी रहेगी वो रहेगी कि 12 बजे तक आपकी क्लास एग्जाम जाया करेगी। ठीक है, सुबह के 12 बजे तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोला गया है एक्सरसाइज 8.1 में? एक्सप्रेस ईच नंबर अ प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर, यानी कि इनके प्राइम फैक्टर्स का हमें फैक्टर्स के प्राइम फैक्टर्स के अंदर इसका क्या बनाना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो निकालें। ठीक है, क्या करना है पहले? अब हर बच्चे को प्राइम नंबर के बारे में पता हो क्या होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं, हिंदी में इनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, जो किसी से भी भाग नहीं होते। ठीक है, किसी से भी भाग ना होते हो सिवाय अपने और एक के। ठीक है, तो शुरू करें। 140, इसको डिवाइड करो। एलसीएम लेना सबको आता होगा, एलसीएम करेंगे इसका। ठीक है, 270, 235, 75 और डिवाइडेड बाय 5, 20 आ गया। ठीक है, अब देखो जो इसके फैक्टर आ रहे होंगे वो प्राइम नंबर है, सारे सारे प्राइम नंबर है। लेकिन कहोगे सर ये तो कहोगे तो 4 हो गया। ठीक है, नहीं, आप इसको ऐसे लिखोगे 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 140। दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट। दिस नंबर का प्राइम फैक्टर है ये। ठीक है, उसके बाद बी के अंदर ये आपका आंसर था इसका। बी करते हैं 156, इसका प्राइम फैक्टर कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो इसकी। 156, 2 से डिवाइड करो इसको पहले। 7, 168, 234। ठीक है, 234, 217, 217। ठीक है, सॉरी, यहाँ 39 आएगा। 2, 4, 6, 8, हाँ 3 ही 18 है। 17 है, 13 यहाँ, 13 3 39, 13 आ जाएगा। 13 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर 156। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सी। सी है 38, 25। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो। 2, 1, 9, 2 पे जाएगा ही नहीं। देखो मैं बताता हूँ कैसे पता करना है, अभी ये 2 पे जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा कि नहीं जाएगा। जब भी आपको लगे भी 2 पे जाना है तो उसके पीछे 2, 4, 6, 8, 2 से भाग होने वाली कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है 3 के ऊपर भी ना जाए तो 3 के ऊपर कैसे पता करें? 3 के ऊपर इन सभी नंबर को जोड़ दो। 3, 8, 11, 11, 2, 13, 13, 5, 18। 3 पे चला जाता है, 18 का भाग हो जाती है 18 की, तो 3 भी भेज दो। 3 हो गया, 3 एकम 3। ठीक है, और ऊपर से 3 6, 3 3 टू जा 6। उसके बाद 2 बचा 7। ठीक है, 3 पंजे 15। ठीक, 3 ये डिवाइड 4। ठीक है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 6 में 1 बचे 15, 3 पंजे 15, 425। ठीक है, इसको देखो जोड़ के चला जाएगा कि नहीं? 3 के टेबल पे, 3 के टेबल पे देखो भेज के चला जाता है कि नहीं चला जाता। सॉरी यार, 3 चौके 12। ठीक है, 225,
भेज दो उसको 5 पे, क्योंकि 3 पे जाएगा नहीं, 4 और 2 6 और 5 11, 11 पे 3 के पहाड़े पे नहीं आता। ठीक है, कर दो इसको डिवाइड सीधा। 5 5 40, 2 बच गए, 5 5 25। ठीक है, दोबारा 5 दो 17 5 17 पंजे 17 पंजे 85। ठीक है, तो 17 पे चला जाएगा, फिर एक आ जाएगा, मतलब 2 5, यानी कि 3 की 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 13825। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। ठीक है, समझ भी आ रहा है? ठीक है, ऐसे करना है, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन डी। डी करते हैं 5005। ठीक है, 5005, इसको 5 में सीधा 5 पे जाएगा कि 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा। क्यों इसके पीछे 2 के ऊपर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जीरो नहीं है, जीरो नहीं है पीछे, ना 3 है ना 2, 2 आप भागो चाहिए 2 से, वो भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात 3 पे जाएगा नहीं, क्योंकि 3 के पहाड़े पे 10 आता ही नहीं है, जोड़ के देख लो 10 आता है, 3 के पहाड़े पे नहीं आता। ठीक है, तो इसको 5 के पास दे सकते हैं, 5 के पास चला जाएगा कि लास्ट में 5 भी है, या 0 हो या 5 हो, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे 5 है, तो कर दो सीधा। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको देखो जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, ये 6 पे जाने के लिए इसको 6 के पीछे कोई नंबर चाहिए जो 6 से डिवाइड हो सके, या तो 6 चाहिए होगा, या 2 चाहिए होगा, या 4 चाहिए होगा, है नहीं ये पीछे। ठीक है, तो आप इसको 7 में भेज के देखो, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौके 28, 28 में से 2 बचे 21, 7 तिया 21। ठीक है, 7 तिया 21, 21 पे गया है। अब इसको देखो 8 पे नहीं जाएगा, कम संख्या चाहिए, 9 का भी सेम फॉर्मूला 3 की तरह है। ठीक है, 9 का भी सेम फॉर्मूला होता है 3 की तरह, सारे अक्षरों में जोड़ लो और 9 पे डिवाइड करके देख लो। ठीक है, देख लो इसको, 4 5 और 3 8, 8 लोगों के पहाड़े पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 10 के पीछे 0 होनी चाहिए, 10 से डिवाइड करने के लिए पीछे क्या होनी चाहिए, 0। तो 11 पे देखो, 11 पे चला जाएगा सीधे, 11 पे भेज दो, 11 एकम 11। ठीक है, 3 बज गए, 11 तिया 33, 13 13 के पहाड़े पे। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गए, 7 11 13 और 13। मैं क्या बता रहा हूँ, देखो इसने बोला है प्राइम फैक्टर, तो मतलब कोई भी किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 5 पे किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता। 7 पे किसी और से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 11 किसी और से होगा, नहीं होगा। 13 किसी और से नहीं होगा। ठीक है, आगे चले, ये सब नोट करते चलो। ठीक है, अगला देखते हैं ई। ई पार्ट क्या है आपका, ई पार्ट लिखा हुआ है 74 29। ठीक है, इसका भी आप फैक्टोरिएशन करो, करो इसको। 2 पे जाएगा, ये नहीं जाएगा। 3 पे 4 7 11 है, 11 और 2 13, 13 और 9 13 9 22। 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े पे इसको 4 या पीछे 8 चाहिए। ठीक है, नहीं जाएगा उसके भी। अगर हम इसको भेजे 5 पे पीछे 5 चाहिए। ठीक है, 7 8 पे नहीं जाएगा, 9 पे नहीं जाएगा, जोड़ के देख लो 22, 9 पे भी नहीं आता, 10 पे नहीं जाएगा। ठीक है, 11 पे, 11 पे भी नहीं जाएगा, देखो 11 पे भेज कर, 11 एकम 11, 11 7 77, 11 66, यहाँ से डिवाइड कर लो, 7429। वैसे ये क्वेश्चन छोटे मोटे हैं, सीधे डायरेक्ट करना चाहिए, फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए करा देता हूँ इस साइड में। 11 के पहाड़े पे देखेंगे तो 11 66 डिवाइडेड बाई 2 पर। ठीक है, और करेंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर से करके, 11 11 110,
नहीं जाएगा। 110 बच गया, एक दो, फिर ऊपर है 9, नहीं जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं इस पे। ठीक है, तो 12 पे भी नहीं जाएगा, ये इससे भी कम संख्या होनी चाहिए। 13 पे नहीं जाएगा, 13 पे नहीं जाएगा, 14 पे भी नहीं जाएगा, 15 पे नहीं जाएगा, 16 पे सम संख्या चाहिए पीछे, 16 से डिवाइड होने वाले दो अक्षर। ठीक है, 17, 17 में भेज के देखो इसको, 17, 17 के पहाड़े में भेज के देखो, 17 जो 68, 53, 85। ठीक है, 17 चौके 68, 74 डिवाइड मल्टीप्लाइड माइनस बाई 8, 16 6 आएगा। ठीक है, 6 आया है, 74, कितना निकालेंगे, 6 आ गया, ऊपर से उतार लिया आपने, 2 उतार लिया। ठीक है, 17, 51, 68, 51 में दे दो, 2 आ जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, ऊपर से उतार लिया आपने, 9 उतार लिया, तो 17 सत्ता 119, यहाँ 3 और 7 आ जाएगा, 17 सत्ता 119। ठीक है, अब इसको भेज के देखो, 17 पे ये भी मिल जाएगा, अब दोबारा देख लो चाहे भेज के। ठीक है, 17 पे नहीं जाएगा तो 4 3 7 डिवाइडेड बाई 17, 17 दूनी 34, 17 दिए क्या हो, नहीं 17 दूनी 34, 4 13, 13 में से 4 गए, बचे कितने, 13 4 7, 13 में से 4 गए 7, 13 में से 4 गए 9 बचेगा, 7 आ गए यहाँ पे, 17 एक कम 17 34। ठीक है, पहाड़े गिनते रहो ऐसे ही, 17.85 होते हैं। ठीक है, उसके बाद 17 होता है। ठीक है, 17 लेकिन अब मैं क्या भेजना, छोटे में भेजना है तो कितने भेजोगे, 17.85 नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको 18 में भेजो, 18 पे सम संख्या किया है, 18 कम होता है तो सम संख्या नहीं होगी इसमें। ठीक है, 18, 18 नहीं होगा, 19 में भेज के देखो इसको, 19 में चला जाएगा, बोला 7 3 10, 7 17, 4 3 7 7 17 होता है। देखो 19 को 19, 19 दूनी 38, 38, समिति 57। ठीक है, 19 दूनी 38, समिति 57, 23 से चला जाएगा, उसके बाद तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 23, दिस ऑफ द फैक्टोरियल प्राइम फैक्टोरिएशन ऑफ दिस। ठीक है, सॉरी 13 बचेगा, 23 ही आएगा मेरे हिसाब से, 23 आ रहा है, निकाल के दे दूंगा। ठीक है, 23 आएगा, 53 34 5 7 23 आएगा। ठीक है, इतना समझ आया, कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। ठीक है, ये है आपका अगला क्वेश्चन, तो करिए इसको। क्या करना है, बोला क्या हुआ है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले तो आप इसका एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो। फॉर पेयर वेरीफाई, वेरीफाई करना है आपको भी एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट के आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब इसके प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो कैसे करोगे। ठीक है, पहले तो इसका एलसीएम निकाल लो, इसके फैक्टर कर लो पहले आप, 26 टू, सॉरी यहाँ पे नहीं, साइड कर लो थोड़ा, 26 टू में भेजोगे 13, 2 13 हो जाएगा, 26 इंटू 13 इंटू 2 या 230। ठीक है, और इसका क्या लगेगा, 13 इंटू 1। ठीक है, और इसका चलो इन दोनों का निकालना है, उसको बाद में निकाल लेंगे, पहले इसको निकालो।
ये 1 है। ठीक है, तो इसमें कोई कॉमन दिख रहा है 13 और 13। जो कॉमन अक्षर होते हैं उसी को HCF बोला जाता है। जो कॉमन होता है उसी को HCF बोला जाता है। जो कॉमन होता है फैक्टर्स में दोनों के, उसी को HCF बोला जाता है। और दिस एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। मतलब क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ठीक है, और डिवाइडेड बाय HCF कर दो। ठीक है, मान के चलो ये ए है, ये बी है, दिस HCF है। तो यहाँ पे लिख लो, मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई HCF। ठीक है, HCF करोगे तो ए बी क्या है 26 इंटू 91 डिवाइडेड बाई HCF क्या है आपका 13 है। ठीक है, HCF क्या है 13। तो करो इसको 13 को मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई करके अप्रोक्स आपका कुछ आसपास ये आएगा 236 डिवाइडेड बाय 30। मैंने निकाला हुआ है पहले। ठीक है, तो ये आएगा आपका आंसर। इसको करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 182। अब ये आपका एलसीएम आ गया, तो इसको वेरीफाई भी करना है। उसने बोला है वेरीफाई करो 26 इंटू एलसीएम एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो कर लो मल्टीप्लाई, क्या होगा, एलसीएम कितना आ रहा है उसका 182 आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आपको क्या करना है, HCF आपका 13 आ रहा है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट कहना चाहिए, जो ये प्रोडक्ट आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आना चाहिए इसके 13 13 दूनी 26, दो हासिल ऊपर है, 13 आठे 13 7 91, 104 4 में दो जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 106 हो जाएगा। ठीक है, 104 में दो जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब आगे करो इसको, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो दिस नंबर इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट, तो देन इट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, 5 1 0, इसका एलसीएम का फैक्टर करने हैं पहले। ठीक है, फिर इसके फैक्टर करने हैं 92 के। ठीक है, बी ऑप्शन हम सोल्व कर रहे हैं, वो ए ऑप्शन आपका ए क्वेश्चन सोल्व था, ये बी क्वेश्चन सोल्व है। ठीक है, करो इसको। ठीक है, तो 2 में जो जीरो है देख सकते हैं 2 पे। देखो 2 के टेबल में क्या है, 2 से डिवाइड होने वाला पीछे का ऑप्शन देखना है। ठीक है, अगर होता है तो हो जाएगा डिवाइड, नहीं आ रहा है तो अब नहीं होगा। और एक जीरो देख लो बस पीछे, 0 20 भी होता है, 2 2 10 20 20 के पीछे जीरो होता तो है, वो डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी जीरो है तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 2 दूनी 4। ठीक है, एक बच गया, 2 5 10, 2 5 10। अब नहीं होगा, अब सीधा 5 पे कर दो। ठीक है, अगर 3 पे आपको डाउट होता है 3 पे भी हो जाएगा, ये देख लो 2 5 10, 10 और 2 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है आराम से। 3 पे कर लो, 3 8 24, 3 8 24 और बच गया हमारे पास 1, 3 पंजे 15 और 17 पंजे 85 होते हैं, 5 के तरफ चला जाएगा। चलो ठीक है, इसके फैक्टर आए हमारे पास 2 3 इंटू 5 इंटू 17 इज इक्वल टू 5010 510। इसके भी निकाल लो फैक्टोरेशन। 2 के बेस को भी 2 2 के 8, 2 6 के 12, 2 पे दोबारा भेज दो, 23 दूनी 46, 23 के डिवाइड 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 92। अब मैंने बोला है कॉमन जो होगा वो निकाल लो, ये कॉमन है। HCF कितना आ गया इसका 2 आ गया। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करके 510 मल्टीप्लाइड बाय 92 और डिवाइडेड बाय HCF। HCF क्या आया है हमारा, ठीक है, ये एलसीएम होता है ना निकालना। HCF क्या आया है 2 आया है। 510 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कर लो 510, जीरो पीछे लगा देंगे 51 से कर लो। ठीक है, जीरो हम नीचे लगा देंगे पीछे,
ठीक है, तो 51 से कर लो। 51 एक मिनट 000 मल्टीप्लाइड बाई 51 एक 2 9। ठीक है, आप करोगे 5 में 10 एक फिर 5 में 45 45 में 46। ठीक है, 02964। ठीक है, तो 46920 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आएगा, डिवाइड करेंगे इसको तो 2344160। दिस नंबर इज दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई कर लो वैसे ही, एलसीएम का एचसीएफ से प्रोडक्ट कर लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ सीधा लिख दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख दो सीधा। ठीक है, आप लोग देख लेना कैसे गया है। एचसीएफ हमारा 2 है और एलसीएम हमारा क्या आया है, एलसीएम सॉरी एलसीएम हमारा आया है 23460 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, दिस प्रोडक्ट ही आ जाएगा 46 400 920। ठीक है, ये आपका इसका आंसर था, बी ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग लिख लो इसको। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब इसको मिटा देता हूँ। ठीक है।